वार्ता करी। और इधर कहते हैं कि भगवान के जन्म, अगर हम बात करते हैं तो भगवान के अवतार कितने हुए थे? भगवान के 24 अवतार हुए थे। भगवान के 24 अवतार हुए थे। भगवान के कैसे अवतार हुए थे? जब जब होई धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जब जब हमारे धर्म पे विपत्ति आती है, तब तब प्रभु का मेरे अवतार होता है। जब जब संसार में भक्तों पे विपत्ति आई, तब तब प्रभु ने विविध विविध शरीरों का अवतार लिया है। सबसे पहला जो अवतार हुआ था वो भगवान का सबसे पहला अवतार सनक सनंदन और सनत कुमार का था। लेकिन ऐसे ही भगवान के 24 अवतार हुए हैं। दूसरा अवतार भगवान का 12 अवतार हुआ था, जिसको हम सूकर अवतार बोलते हैं। जब हम बरेली को जाएंगे तब पड़ेगा सोरो, वहां पर भगवान ने सूकर का अवतार लिया था। उन्हीं को वारा भगवान कहते हैं, उन्हीं को सूकर भगवान कहते हैं। भगवान ने एक जानवर का अवतार क्यों लिया था? इसी वजह से लिया था क्योंकि भगवान भक्तों के लिए कहते हैं, गीता में स्वयं कहा गया है, संतों ने भी कहा है, अगर मेरी बात होगी तो मैं झुक जाऊंगा, और अगर मेरे भक्त की बात होगी तो मैं हमेशा उसके आगे अड़ा रहूंगा। और इधर भगवान का तीसरा जो अवतार हुआ है वो संत नारद का हुआ था। ऐसे ही भगवान का चौथा अवतार नर और नारायण का हुआ था। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव का हुआ था, और छठा अवतार भगवान दत्तात्रेय जी महाराज का हुआ था। ऐसे ही सातवां अवतार यज्ञ भगवान का हुआ था, और आठवां अवतार ऋषभदेव भगवान का हुआ था। ये जो ऋषभदेव भगवान थे ये जैन धर्म से थे। ये आठवां अवतार जैन धर्म में भगवान ने अवतार लिया था, जिन्हीं का नाम ऋषभदेव महाराज है। और नवा अवतार जो हुआ है वो पृथु महाराज का हुआ था। 10वां अवतार श्री मैत्रस्य अवतार हुआ है। ऐसे ही भगवान ने 11वां अवतार कच्छप अवतार लिया है, जिसको हम कछुए का रूप मानते हैं। कछुआ देखा है, उसी को हम संस्कृत में कच्छप अवतार कहते हैं। ऐसे ही भगवान का धन्वंतरि अवतार जो हुआ है 13वां अवतार हुआ है। ऐसे भगवान का 14वां अवतार मोहिनी अवतार हुआ था। 15वां अवतार बामन भगवान का हुआ था, और 16वां अवतार परशुराम जी महाराज का अवतार हुआ था। ऐसे 17वां अवतार महर्षि वेदव्यास जी का हुआ था, जो सुखदेव जी के पिताजी हैं। 18वां अवतार हमारे नारायण श्री राम जी का हुआ था।
ऐसे ही 19वां अवतार बलराम जी महाराज का हुआ था और 20वां अवतार किसका हुआ था? परीक्षित जी महाराज, 20वां अवतार किसका हुआ था? हमारे सबके प्रिय श्री ठाकुर जी महाराज का अवतार हुआ था। ऐसे ही भगवान का 21वां अवतार हरि अवतार हुआ है और 22वां अवतार हंस अवतार हुआ है और जो 23वां अवतार है वो बुद्धि अवतार है और 24वां अवतार कलिक अवतार है, जो भगवान बुलंदशहर जिले में संभल नाम का एक ग्राम है, वहीं पर एक ब्राह्मण होंगे, उन्हीं ब्राह्मण के घर में भगवान का कलिक अवतार होगा। अगर हम अपने उत्तर प्रदेश में एक नजर डाल के देखें तो उत्तर प्रदेश से कोई पवित्र भूमि संसार में नहीं है। अब सुनना, सबसे पहले राम अवतार कहां हुआ? उत्तर प्रदेश में, यानी जिसको हम फैजाबाद कहते थे, आज उसका नाम अयोध्या है। दूसरा स्थान जहां पर हमारे श्री ठाकुर जी ने अवतार लिया, कौन सी जगह है वो? कोई दूर नहीं है, वो भी 84 कोस में हम आप लोग भी आते हैं, जिसको हम मथुरा बोलते हैं। भगवान का पहला अवतार जो सूकर अवतार हुआ था, कहां पे हुआ है? अपने आसपास, यहां से ज्यादा 100 किलोमीटर या 150 की दूरी किलोमीटर की होगी, जिसको हम कचला सोरो बोलते हैं। कचला सोरो दोनों। जितना पवित्र अपना उत्तर प्रदेश है, इतना पवित्र कोई राज्य नहीं है। यहां पर साक्षात भगवानों ने अवतार लिया है। इसीलिए आपने देखा भी होगा, सत्संग ज्यादातर आपको इसी यूपी के अंदर होते ही रहेंगे, क्योंकि कितनी भी विपत्ति संसार में आ जाए, लेकिन नैमिषारण्य तीर्थ जो है वहां पर कभी सत्संग होना बंद नहीं होता। ऐसे ही भगवान के 24 आदि अवतार हुए हैं और इनमें से श्रेष्ठ अवतार जो है वो 2 ही अवतार हैं। राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। कहा गया है भागवत में, राम के नैनों में गंभीरता थी और कृष्ण के नैनों में चपलता थी। मतलब राम के चलने पे चलो और कृष्ण के कहने पर चलो। अगर राम जी के चलने पे आप चलोगे तो जीवन में कभी मात नहीं खाओगे, धोखा नहीं खाओगे। और अगर गलती से तुमने कृष्ण के चलने पे चल दिए तो ऐसी कोई जगह नहीं जहां से तुम पिट के ना आओगे। कृष्ण कौन थे? छलिया। मतलब कृष्ण ने हर एक स्त्री, हर एक पुरुष को सखी और सखा समझा। और हमारे राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम थे, माना कि उन्होंने हर एक स्त्री को माता और बहन के रूप में ही देखा था। इसीलिए कहा गया है राम कृष्ण दोनों एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नैन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नैनों में गंभीरता थी और कृष्ण के नैनों में चपलता थी। क्योंकि जैसे राम भक्ति जो होती है उसको भी नवद भक्ति कहते हैं और कृष्ण भक्ति जो होती है उसको भी हम नवद भक्ति कहते हैं।
क्योंकि जैसे संसार में हम आते हैं जाते हैं, ऐसे ही प्रभु हम पर कृपा बनाते हैं। श्याम के नैनों में जो प्रत्येक रूप का देखा जाए तो उनके नैन से अगर नैन लड़ जाए तो पागल हो जाता है। और ध्यान देना, सबसे अच्छी बात है, आपको अगर कोई बीमारी या कोई भूत प्रेत का साया लगेगा तो उसका इलाज करा लोगे, लेकिन नंद का पूत अगर चिपक जाएगा तो उसका इलाज नहीं है। कैसे? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो है जो पागल है बाके बिहारी का। जो पागल है बाके बिहारी का। और दाऊ जी के राइट हैंड और रुक्मणी के हस्बैंड और राधा जी के बॉयफ्रेंड बाके बिहारी हैं। जो पागल है धन दौलत का, कोई धन का पागल है, कोई दौलत का, और जो कहते हैं माया से दूर रहो, वही माया के पीछे दौड़ते हैं। ये भगवान विष्णु ने, ठाकुर जी ने स्वयं कहा है कि मेरी माया से कोई नहीं बचा है, तो हम आप कैसे बच जाएंगे।